आज हम पढ़ेंगे अच्छे पत्र की विशेषताएं। पत्र लिखना भी एक कला है। पत्र तो सभी लिख सकते हैं भाई। पत्र लिखने के लिए ना तो हमें किसी की पूछने की आवश्यकता है, जो हमारे मन में आता है हम ऐसे पत्र अपने दोस्तों को भी लिख सकते हैं, उनसे बता सकते हैं, या अपने फैमिली वाले अपने घर वालों को भी जो है पत्र को लिखा जा सकता है। लेकिन हम हर एक पत्र को अच्छे पत्र की श्रेणी में नहीं रख सकते। उसके लिए कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है जिस पे वह आधारित होता है, जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यह जो पत्र है सबसे अच्छे हैं। जिसमें सबसे प्रथम आएगा जिसमें सर्वप्रथम रहेगा हमारा भाषा शैली संपन्न होना। पत्र हर व्यक्ति लिख सकता है, वह चाहे किसी भी प्रकार की चीज़ों को लेकर जो है पत्र लिखने में सक्षम होता है। लेकिन जब तक आपकी भाषा शैली सरल नहीं होगी, जिन चीज़ों को लेकर आप समझाना चाह रहे हैं सामने वालों को, जिस व्यवहार में आप पत्र को भेजना चाह रहे हैं, अगर उस रूप में अगर आपका पत्र वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो आपकी भाषा का और आपका पत्र लिखने का अर्थ ही नहीं रह जाता। जब तक हम पत्र लिखें और सामने वाला तक वह भाषा उसी रूप में नहीं पहुंच पाएगा, हमारे भाषा लिखने का या हमारे पत्र लिखने का कोई औचित्य नहीं रहता है। अब ऐसे पत्र को अच्छे पत्र नहीं कहेंगे भाई। हमारे लिए सबसे सरल पत्र वह होता है जो बहुत अच्छी हो, जिसकी लिखावट शुद्ध हो, जिसमें सरल भाषा का जो उपयोग करना चाहिए। हमेशा पत्र लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम पत्रों को इस रूप में लिखें कि हम सरल से सरल भाषा जो उपयोग में ला सकें। क्योंकि कठिन भाषा में अगर हमने उपयोग किया उस पत्र को लिखने में, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जो होगा उस पत्र का अर्थ समझने में सक्षम नहीं होगा। कुछ व्यक्ति उस भाषा को समझ सकते हैं और कुछ उस भाषा को नहीं समझ पाएंगे। तो हो सकता है उसके माध्यम से हमारा जो पत्र हो सरल ना रहकर कठिन हो जाए और वह पढ़ने वाले व्यक्ति की समझ से भी परे हो जाए। इस प्रकार हमें अपनी भाषा जो होगी बिल्कुल सरल बनाने के लिए सरल शब्दों का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, जिससे हम जिस रूप में पत्र लिख रहे हैं वह बहुत ही सहज तरीके से सामने वाला तक पहुंच सके और वह उसे बड़ी आसानी से समझ सके। सेकंड नंबर रहेगा लिखावट स्पष्ट होना। आपने पत्र तो बहुत अच्छा लिखा, 2-3 पेज का लिखा, लेकिन आपकी जो लिखावट है वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या हमें ऐसे पत्र लिखने से कोई मतलब है? जो सामने वाले व्यक्ति तक आपने भेज भी दिया तो वह व्यक्ति उसकी लिखावट को पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो चीज़ें को समझने में ही सक्षम नहीं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने पत्र किन कारणों से लिखा है, हम क्या बात वहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं और हम किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमेशा लिखते समय ध्यान देना चाहिए कि हमारी जो लिखावट होगी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। और हमेशा लिखते समय ये भी ध्यान देना कि हर एक शब्दों को लिखने के बाद हमारी जो कहीं पर काट छाट करने की आदत होती है हम उसको हटा दें। ऐसा करने से बार बार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति को असुविधा होती है और साथ साथ पत्र पढ़ने का जो उसका मन होता है वह कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ जो है ख़त्म करते जाती है। तो जब भी आप ऐसा लिखावट करें उन चीज़ों को स्पष्ट रूप से करते जाएं। अगला नंबर रहेगा विचारों की स्पष्टता। विचारों की स्पष्टता। हम जब भी पत्र लिखें अपने विचार को बिल्कुल स्पष्ट रखें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, हमारी बात बिल्कुल उस व्यक्ति तक पहुँचे जो हम जिस रूप में यहाँ पे सोचे हैं, हमें जिस रूप में पहुँचाना है हमारे पत्र में वैसे ही शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए। अगर हमारे विचार ही स्पष्ट नहीं रहेंगे, हम बातों को गोल गोल घुमाकर लिखते रहेंगे और उसको बताने का प्रयत्न करेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से हमारा जो बात रहेगा, हमारा जो विचार रहेगा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। हम चाहकर भी अपनी बात को उस व्यक्ति तक पहुँचाने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि हमारा विचार ही स्पष्ट नहीं है।
हम बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, और हमारा लिखावट का जो साथ होता है वह और होता है। अगर हम चीज़ों को एक समान बताकर नहीं लिखें तो निश्चित रूप से हमारा विचार जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जिस उद्देश्य को लेकर हमने पत्र लिखा है। अगला नंबर पॉइंट रहेगा वाक्य का पूर्ण होना। हम जब भी वाक्य लिखें पत्र में हमेशा ध्यान देना है कि हमें लिखे गए वाक्यों का वाक्य जो है बिल्कुल अर्थ समझ में आना चाहिए। हम एक के बाद एक 2-4 सेंटेंस को लिखकर या वाक्य को लिखकर बड़ा ना करें, बल्कि छोटे छोटे वाक्य लिखकर उसके अर्थों को पूरी तरह समझते हुए हमें जो है पत्र लिखना चाहिए, जिसके अपने आप में ही उसका जो अर्थ निकल कर समझ में आने लग जाए। इस प्रकार हर एक वाक्य जब पूर्ण रहेगा तो निश्चित रूप से हम जिस अर्थों को लेकर पत्र लिख रहे हैं वह अर्थ उस व्यक्ति तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। पत्र में बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को समझाने के लिए आपको छोटे छोटे वाक्यों का जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि छोटे वाक्य पढ़ने में बहुत आसान होता है और अपने शब्दों को एक ही बार में वो चीज़ें आपको सीधा स्पष्ट बताती या समझाती है। इसलिए हमेशा पत्र में छोटे वाक्यों का होना बहुत आवश्यक है। और इसमें लास्ट नंबर अगला रहेगा, इसमें अगला नंबर रहेगा पत्र प्रभावशाली होना। पत्र का प्रभावशाली होना भी बहुत जरूरी है भाई। अगर पत्र आपका प्रभावशाली लिखेगा नहीं तो सामने वाला व्यक्ति आपके पत्र को पढ़कर भी कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए अपनी बातें स्पष्ट लिखें, कभी भी उसको बार बार दोहराने की या घुमा फिरा कर कहने की चीज़ें ना रखें। जितना हो सके अपनी भाषा को सरलता से कहें। इस प्रकार अच्छे पत्र की कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताया आज। भाषा शैली का सरल होना, सरल भाषा में रहेंगे तो हर व्यक्ति आपकी बात सुनेंगे भी और समझेंगे भी। अगर आपकी भाषा कठिन हुई तो ना तो व्यक्ति आपकी प्रश्न पढ़ना चाहेगा और ना ही उसकी भाषा शैली को समझने की वह प्रयत्न करेगा। लिखावट स्पष्ट होना, जब भी हम पत्र लिखें लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए। हम नहीं बोलते कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सुंदर बनाकर लिखने में आप पूरा समय निकाल दीजिए, लेकिन कम से कम ऐसी होनी चाहिए आपकी लिखावट कि सामने वाला व्यक्ति तक आपने जिस रूप में लिखा है वह स्पष्ट रूप में अपनी बात पहुंचा सके और सामने वालों को भी उसी रूप में आपकी बात पहुंच सके। विचारों की स्पष्टता होना, अगर विचारों लिखते समय आपके विचार स्पष्ट नहीं है तो आपकी बातें वहीं घूम फिर कर दोहराती हुई रहेंगी। इसलिए विचारों को बिल्कुल स्पष्ट होकर लिखें कि आप उनसे क्या चाहते हैं और क्या नहीं। वाक्यों का पूर्ण होना, वाक्य जब तक आप पूर्ण वाक्य में लिखेंगे नहीं निश्चित रूप से वाक्यों का अर्थ समझ में आएगा ही नहीं। हम चीज़ों को यूं ही नहीं छोड़ सकते भाई। हम जितना चीज़ों को ऐसे छोड़ते जाएंगे हमारा वाक्य का अर्थ बिल्कुल निकल कर अर्थ की जगह पे अनिहित होते जाएगा, उसका अर्थों को हम समझा ही नहीं पाएंगे। और छोटे वाक्यों का होना, जब भी पत्र लिखें हमेशा वाक्यों को छोटा लिखना आवश्यक है। छोटे लिखने से उसके अर्थ बहुत जल्दी समझ में आते हैं और हमारा वाक्य जो होता है पूर्ण होता है। और पत्र का प्रभावशाली होना, जब आप पत्रों में इन सारी चीज़ों को एक साथ डाल के लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो पत्र रहेगा प्रभावशाली रहेगा, सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचेगा और आपका पत्र को पढ़ने के बाद वह तुरंत जवाब देने के लिए तत्पर भी हो जाएगा। तो ये रही आज के अच्छे पत्र विशेषताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।